इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी के 3 घनी आबादी वाले इलाकों में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मिलिट्री एक्टिविटी को रोकने का ऐलान किया है। इजरायली सेना का कहना है कि ये मिलिट्री एक्टिविटी पर रोक उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां आईडीएफ ग्राउंड ट्रूप्स के साथ ऑपरेट नहीं कर रहा है। इनमें अल मवासी, डेर अल बलाह और गाजा सिटी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि रोक अगली सूचना तक हर दिन जारी रहेगी। आईडीएफ के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट करके ये फैसला लिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये भी कहना है कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सिक्योर रूट्स तय किए जाएंगे ताकि यूएन और ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन के काफिले गाजा पट्टी में लोगों तक भोजन और दवाइयां पहुंचा सके। इजरायल ने ये कदम दुनिया भर में हो रही उसकी आलोचना के बीच उठाया है। फूड एक्सपर्ट्स महीनों से गाजा में अकाल के खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। सहायता संगठनों ने पिछले हफ्ते कहा था कि गाजा के 22 लाख लोगों के बीच बड़े पैमाने पर भूखमरी की स्थिति है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुल 127 लोग कुपोषण के कारण मर चुके हैं, जिनमें 85 बच्चे शामिल हैं। इजरायल का कहना है कि गाजा में कोई भूखमरी नहीं है और सहायता रोकने का मकसद हमास पर दबाव डालना है कि वे गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को छोड़ दे। यूएन एजेंसियों का कहना है कि इजरायल गाजा में सभी एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल करता है और घिरे हुए क्षेत्र में मदद पहुंचाने के अधिकांश अनुरोधों को खारिज कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास मदद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। इस दावे का कोई सबूत नहीं है। इजरायल ने इस वर्ष मार्च से गाजा में किसी भी तरह की मदद के पहुंचने पर रोक लगा दी थी। उसका आरोप है कि हमास अपने शासन को मजबूत करने के लिए मदद का सामान हड़प लेता है। हालांकि मई में थोड़ी ढील देते हुए संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता समूहों को लगभग 4500 ट्रकों को ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे नाकाफी बताया क्योंकि रोज औसतन 69 ट्रकों की सप्लाई गाजा के लिए हर दिन जरूरी 500 से 600 ट्रकों की सप्लाई से बेहद कम थी।